बाइट यहीं करोगे? यही कर लो, फिर हम मीटिंग शुरू करते हैं। बाइट करने के लिए आ जाओ सर, माइक दे दो जो भी दे। हिसार से देश भर के अन्य राज्यों में हवाई सफ़र की जल्द ही सुविधा मिलने वाली है। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने हिसार के लिए 171 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 नवंबर से पहले हिसार हवाई अड्डा से 48 सीटर हवाई जहाज देश के अनेक राज्यों के लिए उड़ान भरना शुरू हो जाएंगे। ये हवाई सफ़र धार्मिक जगहों को ध्यान में रखकर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हवाई अड्डा का विकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मानकों के अनुरूप तेज़ी से किया जा रहा है। हवाई अड्डा के विस्तार के साथ ही युवाओं को रोजगार के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। यहाँ 100 से 200 पायलट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का काम मई के मिड में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रगति का कार्य तेजी से हो रहा है। बता दीजिए क्या रामनवमी के इस अवसर पर आज खुशी की बात है कि 171 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं, जिसमें 25 करोड़ के पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम भी हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट में काम आएंगे, उनका आज इनॉग्रेशन हुआ है। और एक और जहां हमारी बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट की लगभग मई के मिड में कंप्लीट हो जाएगी। वॉच टावर्स जो आगे लगने हैं, आज उनका भी इनॉग्रेशन किया गया है कि वॉच टावर्स के पुलिस के जो हमारे साथी यहाँ निगरानी में रहेंगे, उस व्यवस्था को भी प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हम मॉनिटर कर पाएँ। जो हमारा टैक्सीवे का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए लाइटें लगनी हैं वो आ चुकी हैं, कोर कटिंग हो चुकी है और उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उस प्रोसेस को अगले महीने हम शुरू कर देंगे, जिसके बाद फाइनल लेयर डीबीएम की लगकर आगे की जो व्यवस्था है उसको ले जाया जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग टर्मिनल है ये 30 की कैपेसिटी का था, इसको भी हम टेम्परेरी तौर पर 50-55 लोगों की कैपेसिटी का एक्सपैंड करेंगे और साथ में नए टर्मिनल की जो ड्राइंग्स आज आई हैं हमारे कंसल्टेंट्स के माध्यम से, उसको भी अब टेंडर स्टेज पे हम ले जाने का काम करेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी जल्द से जल्द शुरू हो। आइसोलेशन बे क्योंकि ज़रूरी होती है किसी भी एयरपोर्ट पर, अगर कोई हाईजैकिंग सिचुएशन आ जाए, उसकी ड्राइंग भी फाइनलाइज है, उसका भी काम जल्द शुरू कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि पैरेलली हमने पुटअप किया था कि जितनी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, वो सारी अप्रूवल्स एयरपोर्ट को मिल चुकी है, ड्राइंग्स आ चुकी है और फ्लड लाइक सिचुएशन भी हमारा कैसे एयरपोर्ट सुरक्षित रहे उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अब तो जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जल्द से जल्द हम यहाँ ऑपरेशन शुरू कराएं और हमने टारगेट लिया है कि 1 नवंबर से पहले हिसार एयरपोर्ट से, आरसीएस स्कीम में भी हमने हिसार एयरपोर्ट को दोबारा डलवा दिया है। 9 रूट्स हमने पोर्ट्रे करे, यहाँ से 48 सीटर एयरक्राफ्ट हम अलग अलग प्रदेशों की टूरिस्ट भी और उसके साथ साथ रीजनल जो रिलीजियस स्पॉट्स है वहाँ तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए। फ्लाइंग क्लब को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती थी और ड्रोन ट्रेनिंग की भी बातें हुई थी, लाइसेंस वगैरह। आज एयर इंडिया की टीम भी आएगी, उनके साथ जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन यहाँ से चलाने हैं, जिस हैंगर में हम खड़े हैं वो इंस्पेक्शन कर जाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है
कि 100 से 200 पायलट एयर इंडिया भी हिसार में ट्रेन करने का काम करेगी। उसके साथ साथ 3 अलग अलग और कंपनीज़ हैं जो हिसार में FTO शुरू करना चाह रही हैं। उसके लिए भी जल्द सरकार की ओर से ओपन टेंडर हम इशू करेंगे, जिसमें उन युवाओं को अवसर मिले कि हरियाणा की धरती पर वो ट्रेन हो।